बीए पाठ तृतीय के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय या टॉपिक चल रहा था वो आपके फर्स्ट पेपर प्रथम प्रश्न पत्र का पहला विचारक फर्स्ट थिंकर प्लेटो चल रहा था, जिसमें हम कर रहे थे प्लेटो की रिपब्लिक, जो उसका महान ग्रंथ है। प्लेटो की रिपब्लिक की रचना का उद्देश्य, प्लेटो की रिपब्लिक की रचना का क्या उद्देश्य था। तो हमने देखा था कि प्लेटो ने कहा था कि उसकी रचना के 3 प्रकार के उद्देश्य थे। उसकी रचना जो की उसने रिपब्लिक, उसके 3 प्रकार के उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य और दूसरा उद्देश्य हमने कल की कक्षा में कर लिया था, कल की क्लास में कर लिया था, पहला और दूसरा उद्देश्य। आज हम करेंगे तीसरा उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य क्या है? प्लेटो का महान ग्रंथ या प्लेटो की जो रचना है रिपब्लिक, उसकी रचना का तीसरा उद्देश्य क्या है, ये हम आज करेंगे। प्लेटो ने, तीसरा पॉइंट, प्लेटो ने जो रिपब्लिक की रचना की थी उसका तीसरा उद्देश्य कुशासन का अंत करना था। कुशासन, शासन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता सुशासन, एक होता कुशासन। सुशासन का मतलब हर प्रकार की सुख सुविधा, जनता का कल्याण, हर प्रकार के अच्छे कार्य। और कुप्रशासन का मतलब होता है कि स्वार्थ, अपने स्वार्थ द्वारा अपने हितों की पूर्ति करना। कुशासन में किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं होती। शासक जो होता है वो केवल और केवल अपने हितों को साधता है, अपने स्वार्थ की पूर्ति करता है। तो कुशासन का अंत करना था। तीसरा उद्देश्य प्लेटो की रिपब्लिक की रचना का था कुशासन का अंत करना। क्योंकि, अब क्यों करना था? क्योंकि तत्कालीन यूनानी नगर राज्य, उस वक्त का जो यूनानी नगर राज्य था, तत्कालीन यूनानी नगर राज्यों में शासक वर्ग, जो शासक वर्ग था, शासक वर्ग के द्वारा शासन का प्रयोग खुलेआम अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया जाता था। शासक वर्ग जो था उसके द्वारा शासन का प्रयोग, शासन का जो प्रयोग करता था, शासन का प्रयोग खुलेआम अपने स्वार्थ के हितों की पूर्ति के लिए किया जाता था। अपने स्वार्थ के हितों की पूर्ति देखता था, अपने स्वार्थ के हितों की पूर्ति के लिए किया जाता था। इसलिए शासक वर्ग एवं शासित वर्ग में, शासक वर्ग एवं शासित वर्ग में निरंतर संघर्ष चलता रहता था। शासक वर्ग जो है और शासित वर्ग, शासक वो है जो शासन कर रहा है और शासित वो है जिन पर शासन हो रहा है। तो शासक वर्ग और शासित वर्ग दोनों में निरंतर संघर्ष चलता रहता था, संघर्ष चलता रहता था। और एक विद्वान हुए क्रॉसमैन, एक विद्वान हुए क्रॉसमैन, उन्होंने इस संघर्ष को वर्ग संघर्ष का नाम दिया था। वर्ग संघर्ष का नाम दिया। तो वर्ग संघर्ष क्या है? वर्ग संघर्ष ये है, 2 वर्ग हो गए, एक हो गया शासक वर्ग और एक हो गया शासित वर्ग। 2 वर्गों में जो संघर्ष चल रहा है उसे क्रॉसमैन ने वर्ग संघर्ष का नाम दिया। उसे क्रॉसमैन ने क्या कहा? वर्ग संघर्ष का नाम दिया था। इस वर्ग संघर्ष का फल, ये जो वर्ग संघर्ष चलता है, इसका फल क्या होता है? इसका फल कुशासन के रूप में देखने को मिलता है। इसका फल कुशासन के रूप में देखने को मिलता है। कुशासन क्या है? प्लेटो ने कहा कि उस समय जो नगर राज्य थे, यूनानी नगर राज्य थे, उसमें राज्य द्वारा किसी भी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। राज्य द्वारा किसी भी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी।
शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। राज्य क्या करता था? राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती थी, या शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं थी। शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं थी, राज्य शिक्षा नहीं देता था। अब शिक्षा के लिए क्या करना पड़ता था? क्योंकि राज्य के द्वारा व्यवस्था थी ही नहीं, शिक्षा दी ही नहीं जाती थी, तो क्या करना पड़ता था? जो माता पिता थे उनको अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए संपूर्ण व्यय खर्चा उठाना पड़ता था। राज्य द्वारा कोई शिक्षा थी ही नहीं। जब राज्य द्वारा शिक्षा नहीं थी तो जो माता पिता थे वो अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते थे, अपनी बच्चों को शिक्षा दिलाते थे। शिक्षा अत्यंत महंगी थी, इतनी महंगी थी शिक्षा कि माता पिता को उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए काफ़ी सोचना पड़ता था, लेकिन फिर भी माता पिता बच्चों को शिक्षित करने के लिए शिक्षा दिलाते थे। और जब बच्चे शिक्षित हो जाते थे तो शिक्षित होकर वे लोग शासन के माध्यम से, जो शिक्षित हो जाते थे वे लोग शासन के माध्यम से धन को, कौन सा धन? जो शिक्षा पर खर्च किया गया धन को पुनः प्राप्त करने की चेष्टा में लग जाते थे। जो शिक्षा पे धन खर्च किया गया उसे पुनः प्राप्त करने की चेष्टा में लग जाते थे। इसलिए कुशासन निरंतर बढ़ता रहता था। कुशासन क्योंकि राज्य द्वारा शिक्षा नहीं दी जाती थी, शिक्षा माता पिता के द्वारा दी जाती थी। शिक्षा के लिए माता पिता को खर्च करना पड़ता था, और जब बच्चा शिक्षित हो जाता था तो वो क्या करते थे? बच्चे के शिक्षित होने के बाद वो जो उन्होंने धन खर्च किया है शिक्षा में, उससे शासन से पुनः प्राप्त करने की चेष्टा करते थे। जब पुनः प्राप्त करने की चेष्टा करते थे तो भ्रष्टाचार फैलता था, और जब भ्रष्टाचार फैलता था तो कुशासन निरंतर बना रहता था। कुशासन खत्म नहीं होता था, निरंतर बना रहता था। अतः प्लेटो शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था, प्लेटो शिक्षा और प्रशिक्षण ट्रेनिंग, शिक्षा एजुकेशन प्रशिक्षण ट्रेनिंग, शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य की ओर से स्थापित कर इस दुर्गुण को समाप्त करना चाहता था। शिक्षा की व्यवस्था राज्य के द्वारा स्थापित की जानी चाहिए। प्लेटो ने ये माना था, प्लेटो ये मानता था कि राज्य द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा और प्रशिक्षण, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग राज्य के द्वारा ही दी जानी चाहिए, राज्य के द्वारा दी जानी चाहिए, ताकि ये जो दुर्गुण है, कौन सा दुर्गुण? कुशासन का दुर्गुण है, इसे समाप्त किया जा सके। यह था तीसरा पॉइंट या तीसरा उद्देश्य। अब आते हैं इसके मूल्यांकन पे। कोई भी विषय अपन लेते हैं उसकी प्रस्तावना और मूल्यांकन आवश्यक होता है। मूल्यांकन में उस विषय का सारा निचोड़ आ जाता है। तो अब आते हैं मूल्यांकन पे। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि क्या प्लेटो का अपने महान ग्रंथ रिपब्लिक की रचना का उद्देश्य, प्लेटो का जो महान ग्रंथ है रिपब्लिक, उसकी रचना का उद्देश्य समाज में जो व्याप्त है, समाज में जो फैली हुई है, समाज में व्याप्त हिंसक स्वार्थपरता, स्वार्थ की भावना, हिंसक स्वार्थपरता, वर्ग संघर्ष एवं कुशासन जैसे रोगों का इलाज करना था। हिंसक स्वार्थपरता, स्वार्थ की भावना जो होती है, हिंसक स्वार्थपरता, वर्ग संघर्ष जो शासक और शासित में होता है, तथा कुशासन जैसे रोगों को समाप्त करना था, कुशासन जैसे रोगों का इलाज करना था। प्लेटो की जो रचना है रिपब्लिक, उसका प्रमुख उद्देश्य ही ये था कि हिंसक स्वार्थपरता, वर्ग संघर्ष और कुशासन का अंत करें या कुशासन का इलाज करें। इन तीनों का इलाज करना ही उसका इसकी रचना का प्रमुख उद्देश्य था।
एवं समाज को मुक्त कर उसे स्वस्थ, समाज को मुक्त करे और उसे स्वस्थ एवं आदर्श रूप प्रदान करे, समाज को स्वस्थ एवं आदर्श रूप प्रदान करे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्लेटो ने, ये जो उद्देश्य था कि समाज को स्वस्थ और आदर्श रूप प्रदान करना, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्लेटो ने राजनीतिक शक्ति को क्या किया? प्लेटो ने राजनीतिक शक्ति को ऐसे व्यक्तियों के हाथों में देने का आग्रह किया, ऐसे व्यक्तियों के हाथों में सौंपने का प्रस्ताव रखा, या ऐसे व्यक्तियों के हाथों में देने का आग्रह किया या प्रस्ताव रखा जो निस्वार्थ हो। निस्वार्थ का मतलब जिसमें स्वार्थ की भावना ना हो, निस्वार्थ होकर काम करे, जो निस्वार्थ हो और जनहित की भावनाओं से परिपूर्ण हो, जो निस्वार्थ हो, जिसमें स्वार्थ ना हो और जनहित की भावनाओं से परिपूर्ण हो, उसमें जनता के हित की भावना हो, वो परिपूर्ण हो, जिससे कि वर्ग संघर्ष, इससे क्या होगा? वर्ग संघर्ष एवं स्वार्थपरता का रोग समाप्त हो जाएगा। यदि इस प्रकार के शासक आ जाते हैं जो निस्वार्थ हों और जो जनहित की भावनाओं से परिपूर्ण हो, तो क्या हो जाएगा? तो वर्ग संघर्ष और स्वार्थपरता का रोग जो है समाप्त हो जाएगा। इसके मूल्यांकन में एक विद्वान हुए नेटिलशिप, उन्होंने क्या कहा? नेटिलशिप के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, रिपब्लिक को एक दार्शनिक रचना ही नहीं माना जाना चाहिए। रिपब्लिक को केवल एक दार्शनिक रचना ही नहीं माना जाना चाहिए, दार्शनिक रचना ही नहीं माना चाहिए, वरन इसे राजनीतिक और सामाजिक सुधार की एक पुस्तक भी समझना चाहिए। इसे क्या और समझना चाहिए? इसे राजनीतिक और सामाजिक सुधार की एक पुस्तक भी समझना चाहिए, राजनीतिक और सामाजिक सुधार की एक पुस्तक भी समझना चाहिए। इसी में यह ग्रंथ मनुष्य की उस धारणा के रूप में लिखा गया है, ये जो ग्रंथ है मनुष्य की उस धारणा के रूप में लिखा गया है जिसमें मानव जीवन को प्रदर्शित ही नहीं किया, जिसने मानव जीवन को प्रदर्शित ही नहीं किया, अपितु उसमें क्रांतिकारी सुधार करने के लिए तीव्र आकांक्षा भी प्रकट की गई है। क्रांतिकारी सुझाव करने के लिए, क्रांतिकारी सुधार करने के लिए तीव्र आकांक्षा भी प्रकट की गई है। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। तो नेटिलशिप जो विद्वान हुए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्लेटो का जो ये ग्रंथ है रिपब्लिक, इसे केवल एक दार्शनिक रचना ही नहीं मान सकते हैं। ये केवल एक दार्शनिक रचना ही नहीं है, केवल दार्शनिक रचना नहीं मान सकते, दार्शनिक रचना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें राजनीतिक और सामाजिक सुधारों को भी लिया गया है, राजनीतिक एवं सामाजिक सुधारों की बात भी की गई है। तो ये राजनीतिक एवं सामाजिक सुधारों की पुस्तक भी है, केवल राजनीतिक दर्शन की पुस्तक नहीं है, केवल राजदर्शन ही नहीं है, ये राजनीतिक और सामाजिक सुधारों की एक पुस्तक भी है। ये जो ग्रंथ है रिपब्लिक, ये मनुष्य की उस धारणा के रूप में लिखा गया है। किस धारणा के रूप में? मनुष्य की उस धारणा के रूप में लिखा गया जिसमें मानव जीवन को प्रदर्शित ही नहीं किया गया है, मानव जीवन जो है उसको प्रदर्शित ही नहीं किया गया है, अपितु उसमें क्रांतिकारी सुधार करने के लिए, मानव जीवन में क्रांतिकारी सुधार करने के लिए तीव्र आकांक्षा भी प्रकट की गई है, तीव्र आकांक्षा भी जताई गई है। तो ये कहना कि ये केवल एक राजदर्शन है, ये केवल एक राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ है, ये सही नहीं। ये राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक सुधार का ग्रंथ भी है रिपब्लिक। ये था रिपब्लिक की रचना का उद्देश्य। तीनों उद्देश्य मैंने आपको करा दिए। अगली कक्षा या अगली क्लास में करेंगे रिपब्लिक की विषय वस्तु।